हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपको कौन चाहने लगा इन दिनों। ठीक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग करने वाली हूँ, तो बिल्कुल देखिएगा। सारी बात जो भी कार्ड्स में आएगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कौन आपको चाहने लगा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस इंसान के एनर्जीज़ को देखते हैं। ये इंसान कौन है, क्या है, आपको क्यों चाहने लगा है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो यस, अगर आपके दिमाग में कोई है तो उसका नाम लीजिए। ठीक है, कौन मेरे व्यूअर्स को चाहने लगा है, यूनिवर्स हमें बताएं। इन दिनों कौन चाहने लगा है मेरे व्यूअर्स को। ऑलरेडी आप किसी को जानते हैं तो उसके बारे में भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर जिस किसी के भी बारे में आप देख सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी सबसे पहले। ओके, शफल कर लिया गाइस कार्ड को। चलिए देखते हैं कौन आपको चाहने लगा है। तो सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफियाल, हॉस्टिलिटीज़, एंजल ऑफ बैलेंस एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो ये इंसान जो है आपको चाहने लगे। और यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है या तो ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान, या फिर आपके इनके बीच में या तो कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई ये इंसान कौन है, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी फैमिली है इनकी। ठीक है, और अगर कहूँ और ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं या तो मैरिड इंसान है या फिर इनके मैरिज में कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, ये अपने फैमिली मैटर्स को या कोई भी मामला इनके इर्द गिर्द चल रहा है तो उसको हील करके अपने आप को रेडी करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनके दिल में किसी की जगह हो, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई नई शुरुआत के लिए सोच रहा है, यानी कि इनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो, कोई पार्टनर हो, उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, आप में से किसी की एज हो सकती है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एज हो सकती है 38, 26, 48, 51। ठीक है, और 4 नंबर इनकी शायद हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ का नंबर हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, रेडी कर रहा है कि अब मुझे किसी रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि इनको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, चाहे ये मैरिड हैं चाहे अनमैरिड, दोनों तरह से देखिए अपनी खुशियों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए सॉलिड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड। कौन आपको चाहने लगा है, या आपके बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी हैं उनके बारे में ये इंसान क्या सोचते हैं, एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। हाँ, तो चलिए देखते हैं गाइस, ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, जो इनको चाहने लगे हैं। क्या सोचते हैं आपके बारे में, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है टू बी फेयर, नंबर 38 है। चॉपवुड नंबर 42, ट्रेजर आइलैंड नंबर 9, और यहाँ पे ब्रीथ नंबर 29। ठीक है, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, यंग। वाओ, बहुत अच्छी कार्ड है। ठीक है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे इनका रिश्ता जो है अनफिनिश्ड सिम्फनी जैसा है। ठीक है, यानी कि ये बॉटम वाला कार्ड बता रहा है कुछ कंप्लीशन है, कुछ अनटोल्ड है। ठीक है, कुछ इनके दिमाग में ऐसा आता है आपके लिए जो किसी और के लिए नहीं आता। ठीक है, फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि आपको भुला ही नहीं पाते। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे इनके कार्ड्स में नज़र आ रही है। ये इंसान एक्चुअली आपसे ऐसा बॉन्ड फील करता है जो किसी और से नहीं किया कभी भी। ठीक है, रिलेशनशिप तो इस इंसान के रहे होंगे, बट डेफिनेटली आपसे जो कनेक्टिविटी है वो किसी और से फील नहीं हो कभी भी। ठीक है, ये आपके साथ जस्टिस यानी कि फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, और एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ठीक है, यानी कि या तो ऑलरेडी जैसे मैंने कहा ये इंसान जो है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कमिटेड है ऑलरेडी, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, यानी कि आप इनके लिए कुछ करते हो तो ये डबल करेंगे आपके लिए, बैलेंस बना के चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जैसे अपने डे बाई डे ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, बट इनको ये लगता है कि आपसे कुछ बोलना है, कुछ क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ बोला हुआ है जो कि बोला नहीं, यानी बोलना चाहते हैं पर बोला नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपको एक ट्रेजर आइलैंड के रूप में मानते हैं, यानी कि आप इनकी खुशियों का खजाना हो। जितनी बार भी ये मिले हैं आपसे, ठीक है, जितनी बार भी आपसे मिले हैं तो इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत समझदार हो। ठीक है, आप जितनी बार भी इनसे मिले हो इनको एक अलग अलग सा एहसास हुआ है जो किसी और से नहीं हुआ। ठीक है, ये कनेक्टिविटी इनको ऐसे लगती है कि आप खुशियों का खजाना हो। ठीक है, यानी कि इनकी खुशियाँ जो है आपसे ही है, आपसे बात करके इनको चैन मिलता है, सुकून मिलता है, पीस मिलता है। और अगर मैं कहूँ तो जैसे कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में शायद परेशानियाँ कोई झेल चुका है, बट आपके मिलने के बाद थोड़ी सी परेशानियाँ कम हो जाती है। ठीक है, आपको जैसे कहते हैं ना कि एक शांति का प्रतीक जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप एक इनके पीस का कारण हो, यानी कि शांति किससे मिलती है, एक ऐसी चीज़ से जहाँ पे शांति मिलती है। आपके अराउंड होके बहुत शांति से जीवन व्यतीत कर रही हैं, या फिर जितनी बार भी आपसे मिले इनको शांति मिली है। ठीक है, ये एक्चुअली वो वाली सिचुएशन है, माना हो तुम बेहद हंसी,
ऐसे बुरे हम भी नहीं। गाइस मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो जब भी मैं रीडिंग्स पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देता है, अचानक सुनाई देता है, और ये आपके लिए सॉन्ग है गाइस। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से। तो मतलब ये है कि जानते हुए भी ये आपके अंदर एक डर महसूस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको कनेक्टिविटी फील होती है जो शायद आपको भी फील होती है, लेकिन आपको कहने से या कुछ बोलने से डर महसूस होता है, लेकिन आप इनके ट्रेजर आइलैंड हो, यानी कि खुशियों का खजाना हो, ठीक है। ये मतलब आपके लिए बिना टेंशन के हैं, क्योंकि इनके दिमाग में श्योरिटी है कि आप इनके लिए जो फीलिंग रखते हो शायद बताते नहीं हो, बट ये डेफिनेटली श्योर हैं इस बारे में कि आपकी क्या फीलिंग्स है, ठीक है। ये पहचानते हैं आपकी बातों को, ठीक है। और यंग की एनर्जी है ये, आप अगर कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, इनके इससे बात नहीं करोगे, तो ये खुद ही बात करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई आपको बुला नहीं पा रहा, 24/7 आप इनके दिमाग में रहते हो, ऐसा मुझे कोई लग रहा है, ठीक है। तो ये कौन है जो आपको चाहने लगा है, चलिए अब चेक कर लेते हैं। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई इनके बारे में। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस से हैं, हो सकता है कि आपसे एज में डिफरेंट है, यानी कि आप छोटे हो, ये काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे एज डिफरेंस वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से इनके एज के बारे में कहूँ तो 38 एज हो सकती है इनकी, क्योंकि 38 कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 38 इनकी एज हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं कि ये इंसान कौन है, और यस इनके एनर्जीज क्या है टोटली। चलिए देखते हैं रिश्ते को लेकर आपसे जो बॉन्ड है, उस रिलेशनशिप को लेकर या लव को लेकर आपसे क्या सोचते हैं, ठीक है। ये कौन है जो आपको चाहने लगा है, रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा ये भी लगता है कि आप बड़े हैं, ये छोटे हैं एज में आपसे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए होगा, बट ये आपको जानना पहचानना चाहते हैं, रिश्ते को लेकर ये आपसे मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी उनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है और आपको मिलाना चाहती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस कोई सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपसे एज में हो सकता है कि छोटे हैं, ठीक है, 1-2 साल ही पई सही, बट यहाँ पे लग रहा है कि ये छोटे हैं। और देखते हैं ये आपको जानना पहचानना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आपकी इनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। बार बार ही आप इनके सामने क्यों आ जाते हो, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। एम्प्रेस, यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एम्प्रेस, या तो आपके बॉस की बात कर रहे हो आप, ठीक है। कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी हैं आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ओके, पेज ऑफ कप्स, यस आपसे जैसे कहते हैं ना कि बहुत इम्प्रेस हैं, आपको देखकर इनको लगता है कि वाह क्या चीज़ है, ठीक है। यानी कि चीज़ तो नहीं बल्कि क्या खूबसूरत इंसान है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत लुकिंग अच्छी है आपकी, ठीक है। आप प्रोग्रेस करने वाले हो, आप अपने जीवन में इंडिपेंडेंट हो, घर से या कोई भी काम करते हो तो उसको बहुत तन्मयता से करते हो, ठीक है। ये आपको कॉल या मैसेज करने की सोच रहे हैं, आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपको जो है कहीं ना कहीं कोई कॉल या मैसेज करे, ठीक है। यानी कि ये करना चाहते हैं आपको, ठीक है। और फीलिंग्स क्या हैं इनकी आपके प्रति, यूनिवर्स से कौन चाहने लगा है। कोई टॉरस भी हो सकता है, सेजिटेरियस, मैंने 2 साइन बताएं, ठीक है, और आगे आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। टॉरस यानी वृषभ राशि, और सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। चैरियट, ओके, इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बट आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि बहुत श्योर हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इनको टेंशन नहीं है आपके लिए। फीलिंग्स यही है कि बहुत बड़ा, यानी कि जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर आपके साथ इनका कोई ट्रैवलिंग से संबंधित कोई मामला है, यानी कि आप दूर दूर रहते हैं, तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे निकलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। कोई कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने 3 साइन बताए हैं। ये इंसान कौन है जो आपको चाहने लगे हैं, टॉरस, सेजिटेरियस, कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। चलिए देखते हैं आपसे चाहते क्या हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें, आपसे चाहते क्या हैं, एंड दिस हमें बताएं। यहाँ पे देखिए फूल की एनर्जी है, फूल की एनर्जी क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपसे यही चाहते हैं कि रिश्ता जो है रिस्की लगता है आपके साथ, पर आपसे चाहते हैं कि रिस्क लेकर आप इनके साथ काम करो। रिस्क लेकर, अगर एक ही वर्क प्लेस है तो आप इनका साथ दो। रिस्क लेकर अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहो तो ये भी रेडी हैं, ठीक है। आपसे चाहते ये हैं कि आप स्किलफुली इनके साथ रहो, इनके साथ काम करो। मुझे वर्क प्लेस आप दोनों का एक ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से भी आप एक दोनों जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है, कोई एक्वेरियस भी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो यस इनके मन में आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये प्यार है, और ये प्यार एक्सप्रेस नहीं करना जान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इजहार से,
माना हो तुम। तो ये गाना बहुत ओल्ड है, मैंने सोचा है बहुत बहुत पुराना है, बट यहाँ पे फीलिंग्स आपकी ऐसी है। तो अगर आपसे गाने से कनेक्टेड फील होती है या कुछ भी आपको फील होता है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप आज आपको बताना है कि ये इंसान आपसे रिश्ते में क्या है, या बॉस हैं, कलीग हैं, आपके नेबरहुड में है, आपकी सोसाइटी में है, आपके जान पहचान वाले कोई अजनबी है। आप कुछ भी इनके बारे में बता सकते हैं कि आप इनसे कैसे मिले हो। ये इंसान जो है आपको चाहने लगे हैं, और गारंटीड इनका साइन एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस या सेजिटेरियस में हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि साइन, स्टार साइन कहाँ मिलते हैं। ठीक है, आप खुद का स्टार साइन भी मुझे बता सकते हैं, और या फिर इनमें भी आपका स्टार साइन हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट कदम आपके लिए क्या होगा, इनकी तरफ से नेक्स्ट क्या हो सकता है। एंजल्स हमें गाइड करें, इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ये जो मेरे व्यूअर्स को चाहने लगे हैं। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, सबसे पहला है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दूसरा है डेविल। ओके, तीसरा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अट्रैक्शन में है, आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी बहुत जल्दी आने वाली है। इनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि आपके साथ कोई सेलिब्रेशन, पार्टी, फंक्शन या डेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डेविल एनर्जी यानी कि अट्रैक्शन भरा हुआ है। ठीक है, ये आपसे दूर या आपको सोचे बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एस ऑफ सॉर्ड्स किसी बात की आपको क्लियरिटी देके आपसे शुरुआत करेंगे। ये कैजुअल कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, आपसे शुरुआत की वाइब्स आ रही हैं। कितने दिन में आपसे कनेक्ट होंगे, विद इन 15 डेज़ में हो सकता है कि ये एक्शन कोई ले और आपको कुछ क्लियरिटी दें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यस, जो है आपकी और इनकी डेस्टिनी जो है वर्कआउट करेगी। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो रिश्ते में डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा और आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो व्हील की एनर्जी, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा और आपके पक्ष में जाएगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। और यस, ये जो इंसान आपको चाहने लगे, डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न भी कोई हो सकता है। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सेजिटेरियस स्ट्रांगली लग रहा है तो कोई हो सकता है। ठीक है, तो सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और टॉरस मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसान जो हो सकता है आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी गाइस, वेट अ सेकेंड। ओके, मेरे हाथ में बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये देखिए, और मैं 1 बाय 1 निकालती हूँ आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है, आपको क्या बोलना चाहते हैं। आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, यानी कि कुछ ना कुछ इनको अपनी ज़िंदगी के बारे में रिग्रेट है कि आप क्यों नहीं मिले, किस टाइम मिले हो। डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, यानी कि आप भी इनके बारे में सोचते हो वैसा ही जैसे कि ये सोचते हैं। ठीक है, यहाँ से लेते हैं इधर से। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील। देखिए, मैंने बोला ना कि ये जो है एक्सप्रेसिव कम है, कम बोलते होंगे, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ये डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है आपको एक्सप्रेस करना। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1 मोर पिंक कलर का ले लेते हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, यानी कि इनको वाकई में आपसे अट्रैक्शन है, इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ठीक है, येलो ले लेती हूँ। लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, यानी कि आपका दिल क्या कहता है, आप अपने दिल की सुनिए। ठीक है, और एक पिंक कलर का ही निकला है यहाँ पे। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि इनकी लाइफ स्टार्ट ही तब हुई है जब आप मिले हो। ठीक है, थोड़े से कार्ड और लूँगी। क्या कहना चाहते हैं ये। ओके, ये वाला, आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि ये भी जानते हैं कि आपके दिल में फीलिंग्स है। वाओ गाइस, क्या क्या बात है। ओके, आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, यहाँ ये जो है कहीं ना कहीं या तो मैरिड हैं या फिर किसी भी कार्मिक कनेक्शन में है। ठीक है, और इनका कार्मिक साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है, बता दूँ पहले ही। ठीक है, और लास्ट वन इज़ यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट, यानी कि आपको ये बहुत ब्यूटीफुल, यानी कि एम्प्रेस की एनर्जी आ रही थी गाइज आपकी, तो डेफिनेटली आपको बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग थी गाइज। आपको कुछ भी कनेक्टिविटी फील हुई ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में आप मेरा वेट कर सकते हैं और अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर बताइएगा, आपसे इनका कनेक्शन कैसा है, आपकी राशि क्या है, क्या ये राशियाँ आपसे मिलती है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी कनेक्टेड फील करते हैं रीडिंग में तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय।